गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय माता की। अब कर्मों की इस छोटी सी चर्चा के बाद इतने सारे प्रश्न कहां कहां से निरंतर आ गए, लगातार अभी भी आ रहे हैं कि हमने तो बहुत अच्छा किया सबके साथ और उसने हमारे साथ गलत कर दिया। अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं उन सब में शुरू से अंत तक अगर कुछ सुनने को या समझने को मिला तो यही मिला कि वो जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि मैंने तो सही किया, अब सामने से सही नहीं हुआ। बड़ी भारी विडंबना है और ये भी एक चर्चा का विचार का विषय है कि अब लोग इस तरह की बात करते हैं, इस तरह की जब हमसे अपनी बात रखते हैं तो एक ही चीज कहते हैं कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं या अच्छा कर रहा हूं, भगवान को मानता हूं, आस्तिक हूं, भगवान में पूरी आसक्ति है, नित्य कर्म कर रहा हूं, सुबह शाम हरि भजन कर रहा हूं, फिर मेरे साथ गलत क्यों? और वो जो मेरा पड़ोसी है या जिसे मैं जानता हूं वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो सब आनंद में और बहुत ऐशो आराम में। अब ये फिर एक कहानी के माध्यम से ही शायद समझना जरूरी है। सत्संग में तो बहुत सी व्याख्याएं और व्याख्याओं में बहुत 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 गहन चलता रहता है। हुआ ये कि गंगा जी के तट के नजदीक एक सुंदर शिवालय, भगवान शिव का मंदिर, और वहां प्रतिदिन एक सज्जन पुरुष शिव भक्त भगवान शिव को जल का लोटा चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने, उनकी पंचोपचार षोडशोपचार पूजा करने नित्य प्रति आ रहा प्रतिदिन। और एक दूसरा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति उसी शिवालय के बाहर खड़ा होकर के भगवान शिव को, भोलेनाथ को, जो उसकी मन में आ रहे, जो उसकी इच्छा हो वैसी ही गालियां, वैसा ही अपशब्द भगवान को बोल रहा है। अब दोनों का समय और कर्म निश्चित। वो सज्जन शिव भक्त प्रतिदिन भगवान शिव को भिन्न भिन्न अभिषेक, भिन्न भिन्न पूजा, भिन्न भिन्न सामग्रियों से भोलेनाथ के मंदिर में आकर के पूजा अर्चन करे, और वो दुष्ट प्राणी बाहर खड़ा होकर के भगवान शिव को अपशब्द बोले। समय बीतता रहा, इन दोनों के इस कर्म के साक्षी भगवान शिव थे, और साथ ही एक वो विद्वान ज्योतिषाचार्य जो बाहर इस चीजों को अक्सर देखा करते थे कि भाई ये शिव भक्त तो अंदर जाकर के बहुत विधिवत पूजा कर रहा है भोलेनाथ की, और एक दुष्ट प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है वो बाहर भोलेनाथ को, भगवान शिव को अपशब्द कह रहा है। वो प्रतिदिन अक्सर ये चीजें देख रहे थे। तो हुआ क्या, एक दिन वो जो शिव मंदिर से बाहर निकल करके मार्ग में से जा रहा था, जब रास्ते में उसके पांव में एक भयंकर कांटा चुभा। अरे भोलेनाथ! और जो अपशब्द कहने वाला दुष्ट प्राणी था उसे उसी मार्ग में, मंदिर मार्ग में ही थोड़ी दूर एकांत में एक स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली मिली। अब बड़ा भव्य चमत्कार, अद्भुत चमत्कार भोलेनाथ का कि एक ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, निरंतर भगवान शिव को भिन्न भिन्न अभिषेक अर्पण किए,
उसके पांव में असहनीय दर्द और कांटा, और दूसरा जो अपशब्द कहने वाला उसे स्वर्ण मुद्राएं। अब विचार दोनों ही कर रहे कि ये हुआ क्या। अब दोनों की जिज्ञासा, दोनों के मन में इस बात को लेकर के संशय। तो जिज्ञासावश वो पहुंचे उस महान ज्योतिषाचार्य जी के पास और उनसे प्रश्न किया कि हे विप्रवर, आप अक्सर ये देखा करते हैं जब हम यहाँ आते हैं कि मैं पूजा करता हूँ, भगवान शिव को सब अर्पण करता हूँ, भगवान शिव को खुद भी समर्पित हूँ, भोलेनाथ का एक भक्त हूँ जो यथाशक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना में निरंतर लीन है। और उस पूजा के इतने निरंतर होने के बाद भी आज मेरे पांव में भगवान शिव ने कांटा चुभो दिया। और वो जो दुष्ट प्रवृत्ति का अपशब्द कहने वाला व्यक्ति जो मंदिर के बाहर खड़ा होकर के भगवान को जो मन में आता, जो उसके मुंह में आता वो बोल देता था, उसे स्वर्ण मुद्राओं की थैली। वो मंद मंद मुस्कुराए, भगवान भोलेनाथ से अंतर मन से प्रार्थना की है, भगवान आप ही राह दिखाएं, आप ही मार्ग बताएं, आप ही बताएं इस युक्ति का, इस सुलझन को आप ही सुलझाएं। तो जब भगवान से अंतर मन से उन्होंने प्रश्न किया, अंतरात्मा से प्रश्न किया, तो भगवान ने उस ज्योतिषाचार्य विद्वान को जो उसका उत्तर दिया, उसने वो उत्तर उन्हें दिया और कहा कि भाई देख, आज जो तुम्हें कांटा लगा है तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों से, तुम्हें इस समय के आसपास फांसी या मृत्यु तुल्य कष्ट आना था। जो तुमने अब भगवान शिव की घोर तपस्या की, साधना की, पूजा की, अर्चना की, भगवान शिव भोलेनाथ को प्रसन्न किया, वो तुम्हें तुम्हारे उन कष्टों से मुक्त करते हुए आज इस सूली को सूल में बदल दिया। ये कांटा चुभा और तुम्हारे उन कष्ट के कर्म जो थे तुम्हारे वो कट गए, वो काट दिए। ये तुम पर भोलेनाथ की एक विशेष अनन्य कृपा हुई। तो कहने लगा चलो ठीक है प्रभु, मेरी तो मुझे समझ में आती है, मगर वो अभी भी दृष्टि उसकी तरफ है। मानव प्रवृत्ति है ना कि हम अपने भीतर तक झांकने की यात्रा तक तो कर नहीं पाते, बाहरी यात्राओं में निरंतर लगे रहते हैं। 24 घंटे में से अधिकतर समय तो हमारा यही चीज, और हमारे पास जो प्रश्न आते हैं वो यही तो आते हैं कि गुरुजी मेरी कुंडली देख दीजिए। जब प्रश्न कुंडली का आता है कि आपको कष्ट क्या है, तब कहते हैं जी मेरे पड़ोस वाली दुकान वाले का काम बहुत ज्यादा चल रहा है और मेरा उसका काम, उसकी दुकान खुलने के बाद मेरा काम धंधा हो गया। तो हम कहते हैं भाई तुम तुम्हारी कुंडली दिखाने आए हो, तुम तुम्हारी प्रश्न की मतलब समाधान चाहते हो या पड़ोसी की कुंडली दिखाने आए हो? मानव प्रवृत्ति। तब फिर वो विद्वान विप्रवर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय में ही इससे एक बहुत बड़े राज्य की प्राप्ति होनी थी, बहुत बड़े पद की प्राप्ति होनी थी। इसके कुकर्मों से, जो इसके बुरे कर्मों से, रोजाना जो इसने कार्य किए, बुरे कर्म किए, वो घटते 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 इसके सत्कर्म घटते गए और बुरे कर्म बढ़ते गए, और वो जो इसे राज्य पद की, उच्च पद की प्राप्ति होनी थी, वो आज एक पोटली में जो कुछ क्षणिक स्वर्ण मुद्राएं हैं उनमें परिवर्तित हो गई और वो इसे मिल गई। तुम्हारी मृत्यु तुल्य कष्ट टल गया, तुम्हारी सूली सूल में टल गई। इसके बुरे कर्मों से इसे जो उच्च पद की प्राप्ति करने की संभावना थी, बुरे कर्मों से वो एक छोटी सी पोटली में कुछ स्वर्ण मुद्राओं से। तो हम ये विचार जरूर करें कि हम ये देखते हैं कि हम बहुत पूजा भक्ति करते हैं, सुबह शाम हरि भजन करते हैं, तो हमारे जीवन में कष्ट क्यों, समस्याएं क्यों, परेशानियां क्यों, और वो जिसे हम देख रहे हैं आजू बाजू दाएं बाएं वो कुछ भी नहीं करता और
बहुत ऐशो आराम में है, बहुत ऐसा नहीं है। हम घर के बाहर अपने ऑफिस में, अपने कारखानों में सीसीटीवी लगाते हैं ये निगरानी करने के लिए। ये तो आज की आधुनिक बात है, अपनी संतुष्टि के लिए। और उस परम पिता परमात्मा ने, सर्वेश्वर ने सहस्त्र नेत्रों से इस पूरे ब्रह्मांड की जो रिकॉर्डिंग कर रखी है, वो हर एक के कर्म से हर एक को जांच रहा है। हर क्षण, हर पल, हर समय, दिन रात, निरंतर। हमारे रिकॉर्डिंग का डाटा डिलीट हो सकता है ऑटो डिलीटिंग में, मगर उनका डाटा डिलीट नहीं होता है। तो ऐसे में एक और महान संत एक अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे, और वहीं एक पास में, पड़ोस में एक यूनानी रहता था जो बहुत गलत, बुरे कर्म करता था। अक्सर वो जुआ खेलता था। उसका काम था लोगों को जुए में अपनी चालों से फंसाना, उन्हें लूटना और उनको अपना मोहताज बनाना। वो रोज ये देखते थे। तो एक दिन उन संत के मन में आई कि चलो आज इससे इस विषय में चर्चा करें, बात करें। मगर उन्हें लगा कि ये तो मेरी भाषा तो समझेगा नहीं, क्योंकि इसे तो ये दूर भागेगा। अब उन्होंने उन्हीं की भाषा में उन्हें समझाने का प्रयास किया। कैसे? अच्छा, वो भी अक्सर महात्मा जी को कह देता था, आ जाओ कभी हमारे साथ जुआ खेलो, शतरंज खेलो। तो एक दिन वो संत महात्मा उनके पास गए, बोले भाई शतरंज खेलने की इच्छा है तुम्हारे साथ, बोला आइए। मैं तो प्रतीक्षा में ही था। उन्होंने शतरंज की बाजी सजाई, अब चले अपनी चाल। पहले उन्होंने मौका दिया कि चलिए महाराज संत महात्मा जी आप चलिए। अब उन्होंने चली, फिर उसने अपनी चाल चली। इस प्रकार से कुछ समय बाद चलते चलते वो महात्मा जी ने एक चाल चली, तो उन्हें लगा कि इस चाल में तो उनका ये प्यादा मर जाएगा। इस चाल से, इस चाल के चलने से तो उनका ये प्यादा मर जाएगा। वो चल चुके थे, मगर उन्होंने उनसे क्षमा याचना की कि भी मुझसे गलती हो गई, मैं ये मेरी चाल वापस लेता हूं और इसमें मेरे को दोबारा चलने दिया जाए। तब इस पे उस यूनानी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप चल लीजिए। अब वो कुछ देर बाद फिर उनसे एक ऐसी चाल चली गई जिसमें उनको लगा कि अब उनका वजीर खतरे में है। तो उन्होंने फिर उनसे क्षमा की कि भाई मुझे माफ करना, ये मुझसे गलती से चली गई, मैं इसके वापस चल रहा हूँ, मुझे खतरा है इसमें मेरे वजीर को। अब उस यूनानी ने कहा नहीं भाई, आपको एक बार मैंने बात क्षमा याचना कर दी, मान ली आपकी उस एक चाल से, दो चाल से, अब बार बार ऐसा तो नहीं करने दे सकता मैं। अब महात्मा जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि भाई मेरे, जब तेरे इस खेल में तू एक से दो गलत चाल के बाद मुझे नहीं चलने की अनुमति दे रहा, तो तू ये सोच, ये विचार कर कि तूने कितनी गलत चालें चली हैं और वो परमात्मा तुझे इसका क्या परिणाम देगा। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो परमेश्वर, वो सर्वेश्वर, वो तुझे इसका क्या परिणाम देगा और तुझे चलने देगा। विचार कर लीजिएगा। हमारा विश्वास, हमारा अपना कर्म हमें अपने ईश्वर के प्रति समर्पित करके रखता है। तो हम सभी किसी दूसरे की चाल को देख करके अपनी चाल ना बदलें। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, उस ईश्वर को सुबह शाम उसका जप, चिंतन, पूजन, अर्चन कर रहे हैं, करते रहें। क्या पता हमें उसका जो शुभ परिणाम परमात्मा ने जिस घड़ी जिस फल देना है, हम उससे वंचित ना हो जाएं। हम अक्सर ऐसा कर जाते हैं कि किसी दूसरे के बुरे कर्म से प्राप्त हुए उसके लाभ को देख करके हम भी उसके जैसी चाल चलने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे लिए गलत सिद्ध होती है, जिसका परिणाम हमारे लिए गलत सिद्ध होता है। हमें अपने अच्छे कर्मों की तरफ ही ध्यान देना चाहिए
और उन अच्छे कर्मों पे पूरी श्रद्धा, पूरी विश्वास, निष्ठा और भाव के साथ समर्पित होकर के उसे करते रहना चाहिए। तभी तो कहते हैं विश्वास फलदायकम। ठीक है, प्रतिदिन हम उस ईश्वर से सुबह से लेकर शाम तक जो हमने गलतियां की हैं, उनका जो अपराध हमसे जाने अनजाने हुए हैं, उनके लिए हम क्षमा याचना करें और अच्छे कर्म करते रहें। तभी तो कहते हैं क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भी दाग, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। आज सिर्फ इतना ही, आगे फिर चर्चा करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम तत्सत्।